हेलो एंड वेलकम बैक। अंकुरा हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन पुणे से मैं डॉक्टर अभिमन्यु सेनगुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट इन जनरल पीडियाट्रिक्स. So this time, shifting our focus from screen time in children, we're going to be discussing a topic which is more immediate and more say urgent in today's day. So वो है चिकुनगुनिया. चिकुनगुनिया जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है जो इन दिनों काफ़ी फैला हुआ है पूरे देश में और स्पेशली हमारे शहर पुणे में. तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं. तो एंड आई विल ट्राई टू डिस्पेल दोज लिटिल मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस दैट मेनी पीपल हैव. टू स्टार्ट विद द फर्स्ट मिथ इज विद द नेम ऑफ द डिजीज. इट इज चिकुनगुनिया, spelled as CHIKUNGUNYA. Nothing to do with chicken, nothing to do with eating chicken or coming in contact with chicken. Okay. Now, chikungunya comes from a Swahili word. Swahili is a language which is spoken in a major part of Africa. The reason is because the disease was first detected in the African continent, in Tanzania to be exact, in the 1950s. That was the first time the virus was isolated. Chikungunya in the Swahili language means someone who is bent over. It typically describes कि चिकुनगुनिया के पेशेंट्स में जो सीवियर आर्थराइटिस होता है, जॉइंट पेन्स होते हैं, उसकी वजह से वो ऐसे झुके हुए रहते हैं. तो वो पोस्चर को डिटरमिन करने के लिए वो अफ्रीकन लोगों ने तब उस डिजीज का नाम चिकुनगुनिया दिया था. वही नेम has stuck through the ages. Now, ये जो वायरस है, this is transmitted through the bite of a mosquito called as Aedes. तो एडीज के बारे में आपने डेंगी तो सभी को पता है, पढ़ते हैं जिन डेंगी के बारे में जानकारी, तो एडीज होता है. बस सेम मस्कीटो होता है, वो सेम मच्छर होता है जिसकी वजह से चिकुनगुनिया होता है. इसके बेसिकली ये चिकुनगुनिया वायरस के 3 सब टाइप, जैसे डेंगी के 3 सब टाइप्स होते हैं वैसे चिकुनगुनिया वायरस के 3 सब टाइप्स होते हैं. तो इंडिया में जो कॉमन इन्फेक्शन होता है वो इंडियन ओशन लीनियज जिसको बोलते हैं वायरस का, उसी से होता है. टिपिकली इससे आउटब्रेक्स बहुत एक्सप्लोसिव से होते हैं. एक एग्जाम्पल है जो कि रियूनियन आइलैंड, एक इंडियन ओशन का छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पर 1960s में हुआ था ऐसे एक आउटब्रेक जहाँ पर एक वीक में 45,000 केसेस हुए थे. तो इतना जल्दी ट्रांसमिट होता है ये इन्फेक्शन. चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. पहली बात तो ये वायरस जो है, ये RNA वायरस बोलते हैं इसको. एंड जैसे मैंने कहा, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू मस्कीटो बाइट. तो वी नीड टू नो अ लिटिल बिट इन ऑर्डर टू बी एबल टू प्रिवेंट दिस डिजीज. हमको वो वेक्टर यानी जो इंसेक्ट की वजह से वो ट्रांसमिट होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी है. तो ये एडीज करके जो मस्कीटो है, इंडिया में 2 किस्म के एडीज मस्कीटोज होते हैं. एक एडीज इजिप्टा और दूसरा एडीज एल्बोप्टिकस. तो ये जो मच्छर होता है इनका फ्लाइंग रेंज बहुत लिमिटेड सा होता है. ओके इसलिए डिजीजेस टिपिकल जोग्राफिक क्लस्टर्स में होता है, जैसे कि सपोज एक हाउसिंग सोसाइटी में या एक छोटे से क्राउडेड लोकेलिटी, एक स्लम एरिया हो सिटी के अंदर, तो वैसे एरियाज में बहुत जल्दी फैलता है क्योंकि मस्कीटो का फ्लाइंग रेंज कम होता है. दूसरी बात ये है, ये मस्कीटो बहुत एंग्शियस फीडर्स होते हैं, यानी थोड़ा सा ब्लड सक करने के लिए बैठे, थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो गया उठ के दूसरे किसी को करते हैं. इसलिए यू विल गेट केसेस अकरिंग विद इन द फैमिली और विद इन द सेम बिल्डिंग्स बिकॉज द मस्कीटो कीप्स बाइटिंग फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर. ओके तीसरी बात जो ये है, इसकी जो एग्स होते हैं, अंडे जो होते हैं इस मस्कीटो के, वो बहुत काफ़ी महीनों तक ड्राई फॉर्म में भी स्टेबल रहता है. So the virus can remain dormant क्योंकि the virus gets transmitted from the mosquito, from the mother mosquito into the eggs and can remain dormant there and can cause an infection in a later day. The other thing is ये mosquito के रहने की जो habitat है वो बहुत narrow latitude के अंदर, यानी एक they require a specific temperature and a humidity in order to be able to reproduce. तो आपको दिखेगा कि ये डेंगू चिकुनगुनिया ये सब बहुत लिमिटेड कंट्रीज में होता है, टिपिकली अफ्रीकन कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में और थोड़ा सा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, क्योंकि वो टिपिकल लैटिट्यूड के अंदर ही ये मस्कीटो रहता है. ओके और एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो मस्कीटोज होते हैं ये मस्कीटोज नॉर्मली वेजिटेरियन होते हैं. सिर्फ फीमेल मस्कीटोज जो है वो ब्लड सक करते हैं और वो भी तब जब इनकी एग लेइंग की टाइम हो, क्योंकि तब उनको प्रोटीन इंटेक ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए तब वो एग लेइंग के टाइम में वो ह्यूमंस को बाइट करते हैं. तो चलिए इसके बारे में, हाउ डू यू सस्पेक्ट कि पेशेंट को चिकुनगुनिया हो. पहली बात तो ये है कि ये आउटब्रेक फॉर्म में होता है, यानी कि आपको पता चलेगा कि अगल बगल या आपको न्यूज़ या मीडिया में पता चलेगा कि एक चिकुनगुनिया का आउटब्रेक शुरू है. तो अगर आपने कुछ एंडेमिक एरिया जहाँ पर कॉमन है वहाँ पर ट्रैवल रिसेंटली किए हो और आपको अगर ये 3 सिम्टम्स में से एक है हाई ग्रेड फीवर, सेकंड है जॉइंट पेन या जॉइंट स्वेलिंग एंड थर्ड है रैश अपीयरिंग ओवर द बॉडी.
रैश जो है वो दैट इज द लीस्ट कॉमन ऑफ द सिम्टम्स, बट फीवर एंड जॉइंट सिम्टम्स आर वेरी वेरी कॉमन। ओके, तो फीवर के बारे में अगर देखा जाए तो फीवर एक्सप्लोसिवली शुरू होता है एंड टिपिकली इट कॉजेज अ वेरी हाई ग्रेड फीवर, लास्ट फॉर अबाउट 3 to 5 days एंड देन सेटल्स। ओके, कभी कभी एक बाइफेजिक फीवर होता है, हाई फीवर होता है, फिर एक दिन सेटल हो जाता है, फिर दूसरे और एक दिन के बाद एक छोटा सा फीवर का स्पाइक होता है। ये रही फीवर की बात। जहाँ तक आर्थराइटिस या आर्थराइल्जिया का सवाल है, यानी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट का सवाल है, यूज टिपिकली स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, यानी कि फिंगर के जॉइंट्स, टो के जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स। सेल्डम और समटाइम्स स्पेशली चिल्ड्रन में यू कैन गेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लार्जर जॉइंट्स, यानी कि एल्बोज, शोल्डर्स, नीज वगैरह। इसके साथ साथ सिर्फ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होते हैं, बाकी सॉफ्ट टिश्यूज के जिसको टेंडन्स बोलते हैं, जहाँ पर मसल्स बोन में अटैच होता है, वहाँ पर भी काफ़ी इन्फ्लेमेशन होता है। सो जनरली दिस इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन। सो टिपिकली यू हैव हाई ग्रेड फीवर विद अ लॉट ऑफ पेन, और फीवर के साथ जो सिम्टम्स होते हैं वो चिकनगुनिया में मार्क्ड होते हैं, यानी कि बहुत ऐसे लेथार्जी होती है, बहुत लॉस ऑफ एनर्जी होता है। जनरली चिकनगुनिया का पेशेंट 2-3 दिन पूरा लेटे हुए मिलता है, और जनरली सेकेंड थर्ड डे में रैश शुरू होता है। रैश टिपिकली शुरू होता है फेस से, चीक्स के ऊपर एक लाली सा आ जाता है, इट लुक्स लाइक ऑलमोस्ट किसी ने रूज लगाया हो, ऐसे ऐसे किस्म का रैश होता है। फिर धीरे धीरे वो रैश पूरे बदन पे फैलता है अप टिल द पाम्स एंड द सोल्स। ओके, ये हो गया, दिस इज द अक्यूट फेज ऑफ द डिजीज। अभी चिकनगुनिया के क्लिनिकल फीचर्स जो है 3 फेजेस में होते हैं। एक है अक्यूट फेज जो कि पहले 3 वीक्स में होता है, सेकंड है सब अक्यूट फेज जो कि 3 वीक्स से 3 मंथ से होता है, और थर्ड इज क्रॉनिक फेज जो कि 3 मंथ से ऊपर होता है। तो ये अक्यूट फेज का मैंने बताया। अक्यूट फेज में कॉम्प्लिकेशंस तो हो सकते हैं, बट बहुत कॉमन नहीं है। जैसे डेंगू में क्या कॉम्प्लिकेशंस वेरी कॉमन है, चिकनगुनिया में इतने कॉम्प्लिकेशंस कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। वन ग्रुप इज ऑफ कोर्स चिल्ड्रन, दूसरे है प्रेग्नेंट लेडीज, थर्ड है जिनको कोमॉर्बिडिटीज हो, यानी डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो या HIV हो। दीज पेशेंट्स दे टेंड टू हैव अ मच मोर सिवियर डिजीज। मच मोर सिवियर डिजीज, ये वायरस कैन अफेक्ट अदर सिस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल कॉमन इज न्यूरोलॉजिकली, ब्रेन अफेक्ट कर सकता है, इट कैन अफेक्ट द लंग्स, it can cause a kind of pneumonia, it can affect the liver and the different other organs of the body. तो ये हो गया acute phase का। सब acute phase is generally limited to the joints and the soft tissues, वहाँ पर थोड़ा सा prolonged pain होता है। And then you have the chronic phase. Chronic phase में where you get the symptoms continue for months and months together. ये typically उन्हीं में होता है जिनको पहले से कोई rheumatism का problem हो, तो उनका डिजीज वर्सन हो जाता है। ऑफ कोर्स ये अपने आप भी हो सकता है, इवन विदाउट प्री एग्जिस्टिंग रूमेटिज्म भी हो सकता है। तो ये हो गया एज फार एज द सिम्टम्स आर कंसर्न। क्विकली लेट्स गो थ्रू आप कैसे कंफर्म करोगे। ऑब्वियसली आप ये सब सिम्टम्स लेके आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट बताएंगे। ये टेस्ट बेसिकली 3 किस्म के होते हैं। फर्स्ट है वायरस आइसोलेशन। वायरस आइसोलेशन कॉमनली यूज नहीं किया जाता है क्योंकि नंबर 1 इसको बहुत टाइम लगता है, इट्स अबाउट 1 to 2 weeks. It's a very costly, very time consuming procedure. It requires special laboratories, so it is generally not followed except when you are in a case of doubt or when there is no outbreak and then you have a patient which is very suggestive. The one that is commonly used is the serologic test. Serologic test में क्या करते हैं हम, चिकनगुनिया के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज है वो एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं। ठीक है, वो एंटीबॉडीज 2 किस्म के होते हैं, एक IgM और एक IgG। ये टेस्ट रिपोर्ट आने में जनरली अबाउट 24 आवर्स लग जाते हैं। तो टिपिकली आपके डॉक्टर आपको एक IgM टेस्ट एडवाइस करेंगे। IgM टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो यू कैन टेक इट एज अ कंफर्म्ड एविडेंस ऑफ चिकनगुनिया। तो जनरली ये IgM टेस्ट पॉजिटिव डेफिनेटली होता है सेकेंड वीक ऑफ इलनेस में, जबकि फीवर चला जाता है, लेकिन कभी कभी 4th-5th डे में भी पॉजिटिव आना शुरू होता है। दैट डिपेंड्स ऑन द टेस्टिंग। द वे वी टेस्ट इट इज a technique called as ELISA, enzyme linked immunosorbent assay. Okay, so this is a test which is commonly used. It typically costs about 1,000 to 1,500 in today's day. The other test which is sometimes used, which we are using currently in the current outbreak, is what is called as the RT-PCR. The same technique जो COVID में use करते थे, it's reverse transcriptase polymerase chain reaction. So that is a much more specific test, but again it's more costly. Today it costs about 4,500 to 5,000 to do the test. It takes about 2 days to get the report, but it's much more specific, and you can get an idea of the viral load. That means the amount of viruses which are there in the body. तो ये तो हमने देख लिया है। A common question which arises कि the disease is very similar to dengue. तो कैसे differentiate करें दोनों को? तो of course that your doctor will do, but typically dengue में मसल सिम्टम्स ज़्यादा, या मसल पेन ज़्यादा होते हैं, चिकनगुनिया में जॉइंट पेन ज़्यादा होते हैं।
डेंगू का फीवर उतना एक्सप्लोसिव नहीं होता है जितना कि चिकनगुनिया। चिकनगुनिया वन से जस्ट नाउ द इंडिविजुअल इज फाइन and just after 2 hours the person will be so sick with fever that you won't recognize it as the same person 2 hours ago. Then the other thing is the rash. चिकनगुनिया में अर्ली शुरू हो जाते हैं, जल्दी सेकंड थर्ड डे में रैश अपीयर होता है। डेंगू में अबाउट 5 to 7 डे। डेंगू में कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारा ज़्यादा होते हैं, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस होते हैं, ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि चिकनगुनिया में नहीं होता है। A little bit about chikungunya in children, because I'm a pediatrician, I should tell you about this. Chikungunya in children occurs almost as frequently as it occurs in adults, but थोड़ा सा severity ज़्यादा हो सकती है। चिल्ड्रन में जनरली इसके साथ साथ जो सिम्टम्स मैंने बताया उसके साथ साथ कन्वल्जन्स यानी जो फिट्स बोलते हैं वो होने के चांसेस होते हैं, लूज मोशंस होते हैं काफ़ी बार, और एक पिक्युलर किस्म का रैश होता है जो कि 4th डे में होता है, जिसमें ब्लिस्टर्स डेवलप होते हैं बॉडी पे। ओके, दिस is very common in children, in chikungunya in children. So this is as far as the diagnosis of chikungunya goes, and as far as treatment is concerned, of course your doctor will make the final call, but what you need to know of patients of chikungunya typically don't have to be admitted in the hospital. Very seldom do we admit a patient of chikungunya. What is important is you need to take medicines for fever, medicines to control your joint pain. Typically paracetamol is in a paracetamol या acetaminophen जिसको बोलते हैं. The important thing is you need to take it in the proper dose to suppress the inflammation in the joints. Proper dose में जब लेते हो तब generally acidity होती है तो उसके साथ antacid भी लेना पड़ता है. Very importantly, you need to take lots and lots of fluids, and you need to take lots of rest, and generally you will be out of it. If there is, you will consult your doctor the moment you have any symptoms, and the doctor will decide what is best for you. Thank you for this patient listening, and if you have any doubts or any queries, please respond on the chat box or reach out to us. Thank you very much, and see you again very soon. Bye bye.